यस प्यारे विद्यार्थी हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर चला था अपना प्रमाप लागत विधि एवं विचरण विश्लेषण। और ये जो चैप्टर है ये बीकॉम पार्ट थर्ड एमएससी विद्यार्थी हैं उनका ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी नियंत्रण बजटरी कंट्रोल, उसके अंतर्गत ये चैप्टर है अपना। और इस चैप्टर के अंतर्गत अपन ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल से सारे वेरिएंस अपने पढ़ लिए थे। इसके बाद अपन ने पढ़ा था इसमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और आज पढ़ेंगे अपन आइडल टाइम वेरिएंस, कार्यहीन श्रम विचरण। ये जो कार्यहीन श्रम विचरण है वो निकाला जाता है फॉर्मूले के से IH का मतलब हो गया आइडल आवर्स इनटू SR का मतलब हो गया स्टैंडर्ड वेजेस रेट। यानी कि जो कार्यहीन जो घंटे हैं उनको यदि हम स्टैंडर्ड रेट से वेज की रेट से गुना कर देंगे तो आपका ये आइडियल टाइम वेरिएंस आ जाएगा और ये हमेशा प्रतिकूल होगा। प्रतिकूल का मतलब हम इसको A से डिनोट करेंगे, A से। आपको पहले बताया कि जो फेवरेबल होता है वो F से डिनोट करते हैं और जो प्रतिकूल होता है उसको अपन A से करते हैं। F का मतलब हो गया अनुकूल और A का मतलब हुआ प्रतिकूल। तो ये जो वेरिएंस है कार्यहीन समय विचरण जो है ये हमेशा कैसा आएगा, प्रतिकूल आएगा, क्योंकि ये वो समय है जो किसी वस्तु के निर्माण में जो समय लगा और वास्तव में जितने समय का हमने भुगतान किया मजदूरों को उनका अंतर आता है। और ये हड़ताल, तालाबंदी या मशीन की टूट फूट या बिजली पावर चले जाने के कारण से, यानी कि एक्चुअल में जितना समय लगा किसी वस्तु के निर्माण करने में और उसमें लगे गए समय में से जितना समय हमने उन मजदूरों को भुगतान किया है उसका अंतर जो बाकी का समय है वो आइडल टाइम यानी कि कार्यहीन घंटे के अंतर्गत वो चला जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्रम विचरण का वह भाग जो उल्लेखित श्रमिकों के असाधारण कार्यहीन समय के कारण, असाधारण कार्यहीन समय ये वो समय होता है जो किसी कारण से मजदूरों को काम पूरा उस समय नहीं कर पाते हैं, जैसे हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी हो जाती है, या मशीन में टूट फूट हो जाती है, या मान लीजिए बिजली जाने से या शक्ति के साधन नहीं आते, घंटे 2 घंटे बिजली चली गई, उस समय उत्पादन कार्य बंद हो जाता है। तो ये जो असाधारण कार्यहीन समय के कारण उत्पन्न होता है और ये हमेशा प्रतिकूल होता है। मैंने आपको पहले बताया था ये हमेशा कैसा होगा, प्रतिकूल होगा। A से डिनोट करेंगे और इसकी गणना कैसे करते हैं, इसकी गणना करें कार्य किए गए घंटों, यानी कि जितने घंटे आपने कार्य किया और चुकाए गए घंटों के अंतर। यानी कि जितने, जैसे मान लीजिए आपने 100 घंटे कार्य किए लेकिन आपको 90 घंटे का ही पेमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 घंटे आपके माइनस 10 घंटे किस में चलेगी, आपके कार्यहीन समय। ये हो गया आपका आइडल टाइम। यानी कि उस वस्तु के निर्माण में कुल 100 घंटे लगे लेकिन वास्तव में मजदूर को पेमेंट हमने 90 घंटे का किया, क्योंकि 10 घंटे ये कैसे चलेगा, असाधारण कार्यहीन समय। ये हड़ताल हो सकती है, तालाबंदी हो सकती है, बिजली जा सकती है, मशीन टूट फूट हो सकती है, या अन्य कोई कारण जिसके कारण से इन घंटों का उनको भुगतान नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आप कार्यहीन समय विचरण की गणना कर सकते हैं। गणना करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो कार्य किए गए घंटे हैं एवं चुकाए गए घंटों के अंतर को हम प्रमाप श्रम दर से गुना करके की जाती है। स्टैंडर्ड वेजेस जो रेट है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जो कार्यहीन समय है, और कार्यहीन समय की गणना हम करते हैं कार्य किए गए घंटों एवं चुकाए घंटों के अंतर से हम कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। इसको समझने से पहले ये जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हैं, श्रम लागत विचरण, इसको बताया था आपको SH इंटू SR। SH का मतलब है स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड वेज रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। इसके आधार पर आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस याद करते हैं। उसके बाद आता है लेबर रेट वेरिएंस, ये करते हैं अपन स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, यानी कि जो प्रमाप मजदूरी की दर है इसमें से हम वास्तविक जो मजदूरी
भी हमने उसको घटा देते हैं और एक्चुअल आवर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में SH माइनस AH स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू SR स्टैंडर्ड वेज रेट से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये ध्यान रखें कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अंतर्गत जो एक्चुअल आवर्स लेंगे हम वो होंगे जो कि वास्तव में मजदूरों को कार्य के घंटों का पेमेंट किया गया है, उसी से उसकी एफिशिएंसी जज होगी। और यहाँ पर जो एक्चुअल आवर्स हैं वो आएंगे कि जो वास्तव में उस कार्य को निर्माण करने में समय लगा है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस की पार्ट एंड लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस, कार्यहीन समय विचरण, इन तीनों को यदि हम जोड़ देंगे तो आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि और यदि आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस याद करना है और ये तीनों होता है, आप कैसे करते हैं, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल टाइम वेरिएंस, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे हम इन इक्वेशन को समझेंगे। क्रॉस टैली हम कर सकते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस के कि इस फॉर्मूले से निकालने पर वो चीज़ आएगी और ये तीनों को हम जोड़ देते तो भी सेम आंसर आपका आएगा। सपोज करिए एक फर्म में स्टैंडर्ड टाइम है किसी काम को पूरा करने के लिए तय किया हमने 10 आवर्स पर यूनिट, एक इकाई में स्टैंडर्ड टाइम लगेगा आपका 10 घंटे का। स्टैंडर्ड वेज रेट है आपकी 5 रुपीज़ पर आवर, यानी कि 1 घंटे का भुगतान हम 5 रुपये की प्रति दर से करेंगे। आउटपुट किया 1000 यूनिट का उत्पादन किया। टाइम जो टेकन हुआ 1000 यूनिट को बनाने में जो टाइम लगा, प्रोडक्शन टाइम था 10,400 घंटे आवर्स, 10,400 आवर्स, यानी कि 10,400 घंटे लगे। इसमें आइडल टाइम था 400 घंटे का, टोटल टाइम लगा आपका 10,800 आवर्स, 10,800 आवर्स, यानी कि 10,800 घंटे लगे। तो 1000 यूनिट को निर्माण करने में आपको इतना समय लगा। टोटल पेमेंट आपने किया 56,160, 56,160 रुपीज़ का किया। इसको यदि हम एवरेज निकालेंगे तो 56,160 में आप डिवाइड करते हैं 10,800 का, तो ये 5.20 पर आवर एक्चुअल रेट आ जाएगी इसकी। और आपको कैलकुलेट करना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस करना है, लेबर रेट वेरिएंस करना है, लेबर एफिशिएंसी करना है, आइडल टाइम वेरिएंस करना है। इसी एग्जाम्पल से आपको ये चारों चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम करते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, SH स्टैंडर्ड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं अपने 10 आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट निर्माण के 10 घंटे लगते हैं और यूनिट का निर्माण कितना किया, 1000 यूनिट का निर्माण किया, तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए 10 × 1000, ये आ गया आपका 10,000, 10,000 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स। 10 आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट में 10 घंटे लगते हैं और 1000 इकाई का उत्पादन हुआ, तो टोटल आवर्स कितने हो गए 10,000 माइनस स्टैंडर्ड रेट, सॉरी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितनी है आपकी 5 आवर्स, 5 रुपीज़ पर आवर्स, माइनस एक्चुअल आवर कितने हैं आपके 10,800 इंटू एक्चुअल रेट कितनी आई आपकी 5.20। ये आपको दे भी रखा है, इसमें से इसको ये तो ये आ गया 50,000 माइनस इसको गुना किया तो ये आ गया 56,160, तो ये माइनस में आ गया 6,160। इसका मतलब ये आ गया प्रतिकूल हो गया माइनस में ना, यानी कि एक्चुअल जो कॉस्ट आई आपकी AH × AR ये आई आपकी 56,160 और स्टैंडर्ड जो कॉस्ट आई आपकी ये आई आपकी 50,000, इसमें माइनस किए तो ये आपका आ गया 6,160 रुपये। इसको कहीं हम यहाँ लिख लें 6,160, इससे हम क्रॉस टैली करेंगे इसको, ये प्रतिकूल है A। अब सेकंड जो है आपका लेबर रेट वेरिएंस, श्रम दर विचरण। श्रम दर विचरण निकालने फॉर्मूले के SR माइनस AR स्टैंडर्ड वेज रेट। स्टैंडर्ड वेज रेट कितनी है आपकी 5 रुपीज़, 5 माइनस AR एवरेज वेज रेट। एक्चुअल रेट कितनी है आपकी 5.20 माइनस 5.20 इंटू किससे करेंगे अपन एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने हुए 10,800, 10,800, तो माइनस
इंटू 10,800, तो ये हो गया आपके 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 दूनी 16, तो ये 2 जीरो गई, तो ये हो गया 2,160 रुपये। ये माइनस में है तो ये कैसा हो गया, ये भी प्रतिकूल हो गया, तो इसका आंसर आ गया कितना, ए में 2,160। यहाँ लिखते अपन लेबर रेट वेरिएंस 2,160 प्लस, क्लियर हो गया ना। यानी कि लेबर रेट वेरिएंस ज्ञात करने का फॉर्मूला है एसआर, स्टैंडर्ड रेट आपकी 5 रुपीज़ दे रखी है और एक्चुअल रेट दे रखी है आपकी 5.20, इसको मल्टीप्लाई किया और एक्चुअल आवर्स दे रखे आपके 10,800 घंटे आपके काम लगे पूरे, तो 2,160 आपका एडवर्स आ गया, ये आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का जो फॉर्मूला है श्रम कुशलता विचरण में एस एच का मतलब स्टैंडर्ड आवर्स कितने हुए थे आपके 10,000 माइनस एक्चुअल आवर्स से जो वास्तव में एफिशिएंसी के लिए लेंगे अपन, जो टोटल आवर्स थे आपके 10,800, इसमें से प्रोडक्शन में 10,400 घंटे ही वास्तव में प्रोडक्शन में लगे हैं और 400 जो घंटे हैं वो आपके कार्यहीन समय है, असाधारण कार्यहीन समय है, जो एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते समय इसको ऐड नहीं करते हैं, इनटू एसआर कितनी आपकी 5 रुपीज़ पर आवर है, तो ये हो गए माइनस के 400 इंटू 5, तो माइनस के 2,000, तो माइनस में इसका मतलब ये भी एडवर्स आ गया आपका। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी आपका एडवर्स है ए 2,000, यहाँ पर अपन कर दें 2,000, तो लेबर रेट वेरिएंस आ गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। अब आइडियल टाइम वेरिएंस आपको निकालना है। आइडियल टाइम वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या दे रखा है आपको, आई एच इंटू एस आर। आई एच का मतलब आइडियल टाइम, आइडियल आवर्स कितने हो गए आपके 400 आवर्स, तो 400 इंटू एस आर स्टैंडर्ड रेट कितनी है आपकी 5 रुपीज़, तो ये हो गया आपका 400 इंटू 5, तो 520, 2,000 रुपये। ये हमेशा कैसे निकलता है एडवर्स, ये हो गया ए, तो इसको भी यहाँ जोड़ दे अपन 2,000, तो ये भी ए है, तो 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 160, तो कितना आ गया 6,160, और यहाँ से इस फॉर्मूले से भी आपका यह 6,160, इसका मतलब आंसर क्रॉस टैली हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आया होगा कि जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है इसके 3 पार्ट हैं, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडियल टाइम वेरिएंस। इन तीनों को यदि हम जोड़ दें तो आपको क्या आ जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। आपको यहाँ इस वीडियो में ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है इसमें हम जो एक्चुअल आवर्स ले रहे हैं वो लेंगे जो वास्तव में आइडियल टाइम को घटाने के बाद हैं, यानी कि जितना वास्तव में हमने कार्य घंटों का जो पेमेंट किया है वही इसके अंतर्गत आएगा। और प्रोडक्शन जो टाइम है वो आपका 10,800 आवर्स आए, लेकिन 400 आवर्स आपके आइडियल आवर्स हैं जो कि एफिशिएंसी के अंतर्गत इसको सम्मिलित नहीं किया गया। थैंक यू, धन्यवाद।